भर्तृहरि नीति शतक श्लोक संख्या 17। अधिगत परमार्थानां पंडितान मा अवस्थान तृणमपि लघु लक्ष्मीनेव तान संरुणध्वे। अभिनव मदरेखा श्याम गंडस्थलानां न भवति विसतंतुर्वारण वारणानाम। अधिगत यानी कि जिसने परम अर्थ, जिस विद्वान ने, जिसने इस परमार्थ को यानी वास्तविक ज्ञान को अधिगत कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, जिस तत्व के वास्तविक ज्ञान को जिसने जान लिया है, ऐसे विद्वत लोगों का माँ अवस्था कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो सच्चा ज्ञानी है, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्म तत्व को जान लिया है, वस्तु निरूपण को समझ लिया है, ऐसे विद्वत जन का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तृणमपि लक्ष्मी, लघु लक्ष्मी, तुच्छ तिनके के समान लक्ष्मी भी, तन्रुणद भी उन्हें वश में नहीं कर सकती। यानी जो विद्वत है वो अपने संस्कार से, अपने नीतियों से, अपने नियमों से, अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से लक्ष्मी भी उसे वश में नहीं कर सकती, क्योंकि उनके लिए उनका ज्ञान ही सब कुछ है। अभिनव मदरेखा श्याम गंड स्थालम, एक नई नई अभी कमल का नाल निकला हुआ है, उसके शाखा से या उसके तंतु से कोई अगर वारणानाम तंतु वारें, मदमस्त हाथी को मद बांध नहीं सकता है। वो उतना ही कठिन है जैसे हम किसी तंतु से, एक कमल के नाल से, कोमल से कमल के नाल के सूत्र से किसी भी हाथी को बांध नहीं सकते। वो भी ऐसा हाथी जो मदांध हो, जो पागल हो गया हो, जो नियंत्रण में ना आए, ऐसे हाथी को बांध नहीं सकते। उतना ही कठिन है जितना कि विद्वान पुरुष को लक्ष्मी बांध सके, यानी लक्ष्मी उन्हें वश में नहीं कर सकती। तो यहाँ पर लक्ष्मी और ज्ञान को एक विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि अगर धन ही सब कुछ नहीं है, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान और विद्या की प्राप्ति, शास्त्र ज्ञान ही सब कुछ है, और ऐसे विद्वत जनों का कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। 18वां श्लोक। अम्भोजिनी वन निवास विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न तस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तो असौ समर्थः। यदि विधाता कुपित हो जाए, कुपितो विधाता, अत्यंत क्रोधित होने पर भी विधाता अधिक से अधिक हंसों के अम्बोजी वन निवास, कमलिनी के वन को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, सुखा सकता है, उन वन को जला सकता है। विधाता क्रोधित होकर अधिक से अधिक इतना ही कर सकता है। परंतु न त्वस्य दुग्ध जल भेदो प्रसिद्धा, उसके हंस का जो गुण है, जो उसकी विशेषता है, दूध और जल को अलग करने की, वो विधाता भी नहीं मिटा सकता। यानी अगर किसी मनुष्य में कोई गुण है, कोई विशेषता है, तो कितनी भी बाधाएं हैं, कितना भी कोई अहित कर ले, वो उसका स्वभाव, उसका गुण कोई नहीं मिटा सकता है। साक्षात विधाता ब्रह्मा भी नहीं ऐसा कर सकते, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। अगर आज के जीवन में प्रासंगिकता देखें तो अगर हमारे अंतरात्मा, हम अगर किसी को क्षमा करते हैं, सहिष्णु रहते हैं, किसी के लिए अच्छे भाव करते हैं, तो हमारा कितना भी कोई अपमान करे, हमें कितनी भी परेशानी का सामना करे, पर हमारा जो स्वभाव है, जो हमारा गुण है, उसे कोई विनाश नहीं कर सकता, उसे कोई निकाल नहीं सकता, वो गुण हमारे साथ ही रहेगा। ठीक उसी तरह अगर हंस का बहुत ही अनर्थ, बहुत ही विनाश विधाता चाह भी ले, तो अधिक से अधिक उसके रहने की जगह को हटा सकता है। उसका क्या करेगा, उसका स्वभाव तो वो विधाता भी नहीं अलग कर सकता। यानी कि दूध और पानी को अलग करने की शक्ति जो केवल और केवल हंसों में पाई जाती है, वो दूध और पानी को अलग कर लेते हैं। ये विशेषता, ये गुण स्वयं विधाता भी नष्ट नहीं कर सकता है।